हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। ये कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। राधे कृष्ण नहीं है, शिव शक्ति के दर्शन कीजिए। ओहो, आज तो विवाह पंचमी है राम जी सीता जी की। कौन कौन जानता है कि आज विवाह पंचमी है? राम जी सीता जी के नाम से ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आज के दिन बहुत अच्छा है, आप उनके दर्शन करके आइए अगर आपके घर के पास में रहते हैं तो। अरे वाह, जय हो शिव शक्ति की, जय हो ब्रह्मदेव की। ओके, यहाँ पर एनर्जी है मून की, शिव शक्ति की, वर्ल्ड की, फूल की, डेथ की, हर्मिट की, हेरोफेंट की। ओके डियर, सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? तो आज विवाह पंचमी है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आज राम जी सीता जी का विवाह है, तो आज आपके आसपास कोई भी राम जी सीता जी का जो भी मंदिर हो वहाँ पर जाइए, अपने विवाह की कामना करिए। बहुत अच्छा दिन है आज का, ठीक है। उनको प्रसाद लगाइए और अपने अपने मैरिज की बोल सकते हैं आप, जिससे भी मैरिज करना चाहते हैं उसके लिए बोल सकते हैं, या फिर अच्छी मैरिज के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर अच्छी मैरिड लाइफ के लिए भी आप बोल सकते हैं अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो। ओके, बहुत अच्छा दिन है आज का, बहुत पावरफुल दिन है। ऑल्सो आज के दिन एनर्जी बहुत हाई रहेगी, ठीक है। आज के दिन मेडिटेट करना बिल्कुल ना भूलें, साधना करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी है मून की, फूल की, टेम्परेंस की, डेथ की, वर्ल्ड की, हर्मिट की, हायरोफेंट की। तो यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है? यहाँ पर एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की तरफ से कि इस तरह इस समय कुछ नहीं चाहिए। इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए मेरी लाइफ के अंदर जो मुझे इमोशनली थोड़ा सपोर्ट कर दे, ठीक है। इस वक्त कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा इंसान चाहिए जिसे मैं अपना कह सकूं। ये आपके पर्सन के लिटरली वर्ड्स हैं कि कोई नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, बस एक ऐसा इंसान चाहिए जिसे मैं अपना कह सकूं। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोई बचा नहीं क्या तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई बचा नहीं है क्या, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा इंसान चाहिए जो लाइफ में अपना हो। कारण समझना, समझना मतलब कोई समझने वाला नहीं है। बेसिकली यहाँ पर आपके पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे समझ ले। इस वक्त में लोग तो बहुत सारे हैं, समझने वाला कोई नहीं है। तो समझने वाला व्यक्ति इस पर्सन को बेसिकली चाहिए, जिसके साथ एक कॉन्वर्सेशन कर सकूं, जिसके साथ खुलकर ये बता सकूं कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। जिसके साथ ना मुझे हिचकिचाहट ना हो, जिसके साथ मुझे सोचना ना पड़े, जो मुझे समझ सके। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। ऑल्सो यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है जैसे उस पर्सन के अंदर से कुछ जैसे समाप्त सा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर शिव शक्ति दोनों अर्धनारीश्वर रूप में आया और नीचे डेथ का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर एक एनर्जी नजर आती है जैसे इस पर्सन को फील होता है जैसे उनसे कुछ अलग हो गया है, उसको वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया है। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब भी आप डिवाइन जर्नी में हैं, चाहे सोलमेट के साथ हो चाहे ट्विन फ्लेम के साथ हो, आपको अगर उस व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील होता है, या स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, या स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड है आपका, तो आपको उस व्यक्ति से दूर जाने पर आपको लिटरली हार्ट में पेन होता है। लिटरली आपकी फिजिकल बॉडी में आपको पेन होता है, लाइक आपकी जो बॉडी है उसमें आपको दर्द के मारे पेन हो। तो कौन सा दर्द? जो आपके दिल में दर्द उठा है, लाइक आपको जो तकलीफ अंदर हुई है, यानी कि जो आपको अंदर दुख पहुंचा है, उसका उसका जो दर्द है, उसकी जो तकलीफ है, वो आपको अपनी बॉडी में फील होती है, ठीक है। लिटरली आपको वो चीज़ फील होगी। सो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है टेम्परेंस एंड डेथ कार्ड के साथ, कि आपके पर्सन को ना इतना हार्ट में इस चीज़ की वजह से
पेन होता है, जब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो वो बस इतना ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई कुछ कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, बस एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे मैं अपना कह सकूँ। अपना कहने का मतलब बेसिकली जो मुझे समझ सके, राइट? यहाँ पर एनर्जी आ रही है वर्ल्ड एंड हर्मिट एंड फिर आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब मैं तुझे अपने भाग्य में लिखवा लूँ। एक बहुत अच्छा सॉन्ग था, वो बिल्कुल इस रीडिंग से रेजोनेट करता है, उससे आपको एनर्जी समझ में आएगी। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। ये गाना जो है ना, ये गाना बेसिकली यहाँ पर किसी और का हूँ फिलहाल, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है। किसी और का हूँ फिलहाल का मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन फुली आपके नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ चीज़ें बीच में आ रही हैं, या फैमिली बीच में आ रही है, या इनकी कुछ नेगेटिविटी बीच में आ रही है, कुछ नकारात्मकता बीच में आ रही है। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और का हूँ फिलहाल, मतलब किसी और को अगर ये प्रायोरिटी देते हैं या किसी और के बारे में सोचते हैं, तो वहां से पूरे हट जाएं और सिर्फ आपके हो जाएं। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, द वर्ल्ड, द हर्मिट एंड द हेरोफेंट। मतलब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जो ब्रह्मा जी, यानी कि ब्रह्मा जी की जो भी उन्होंने विधि का विधान लिखा हुआ है, जो भी उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ पर यू नो ऐसी कुछ चीज़ पॉसिबल हो जाए हेरोफेंट कार्ड के साथ, यानी कि यहाँ पर मैरिज पॉसिबल हो जाए, यहाँ पर कुछ हो जाए। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की नज़र आती है। और हर्मिट कार्ड के साथ नहीं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वरना तो हरमट एनर्जी अच्छी, मतलब क्या है, वरना मुझे अकेले रहना है। इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है कि मिले तो मन का मिले, वरना मैं अकेला अच्छा हूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी एनर्जी है, जो ये कहते हैं मिले तो मन का मिले, नहीं तो मैं अकेला अच्छा हूँ। मतलब मिले तो ऐसा मिले जो जिसके साथ मैं खुश रह सकूँ, टॉक्सिक नहीं चाहिए। टॉक्सिक लेने से अच्छा है मैं अकेला अच्छा हूँ, या अकेली अच्छी हूँ। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे लगते हैं, टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, टॉक्सिसिटी को भी टोटली नो, फिर तो हम अकेले अच्छे हैं। तो वो एनर्जी मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में फ़िलहाल नज़र आ रही है। द स्टार कार्ड, विशेज़ बहुत सारी हैं, लेकिन इनको लगता है कि इच्छा पूरी होना ना होना सब परमात्मा के हाथ में, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रार्थना कर सकते हैं। तो इच्छाएँ इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बस यही है कि अगर कोई इस पर्सन से बोले क्या चाहते हो, तो कहेंगे या तो हम अकेले रहना चाहते हैं, या फिर जो हमारे दिल की खुशी है वो पूरी हो जाए। ठीक है, ये इस पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल निकल के आ रही है। काफ़ी स्ट्रेंथ इस पर्सन ने बनाई हुई है। देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। ओके, क्या एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की? जो मैं आपसे नीचे बोल रही थी ना कि जो मैंने आपको नीचे सॉन्ग सुनाया था, बिल्कुल इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहा है। ओके, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड लवर्स की एनर्जी। आपके पर्सन कुछ नहीं चाहते इस टाइम पीरियड में, कुछ भी नहीं चाहते। ठीक है, सारे घोड़े उसी तरफ जा रहे हैं इस पर्सन के। ये भी उसी तरफ जा रहा है, ये भी उसी तरफ जा रहा है, ये भी जस्टिस की तरफ ही देख रहे हैं।
आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, बहुत जगहों पर इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है एंड ये कहीं न कहीं विक्ट्री की तरफ ही आगे जा रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन को एक चीज़ समझ में आई है कि जो भी चीज़ें इस पर्सन ने दी हुई थी वो इनको लौटी हैं, और ये शायद चीज़ें जो इस पर्सन को लौटाई गई हैं वो थर्ड पार्टी के द्वारा लौटाई गई हैं, यानी कि जो कुछ भी इनकी लाइफ़ के अंदर इनको मिला है वो किसी तीसरे इंसान ने इनको देने की कोशिश की है, जिसको इन्होंने अपना कर्म माना। जिसको इन्होंने मान लिया है कि हाँ, ये चीज़ें जो भी हमें मिली हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार मिली है, लेकिन अभी आपके पर्सन को लगता है कि फ़िलहाल मैं मूव ऑन कर जाऊँ, अब मैं निकल जाऊँ यहाँ से। ऐसा ये पर्सन क्यों फ़ील कर रहा है? बिकॉज़ ये पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हुई है कि जो कुछ भी इनके साथ हुआ वो क्यों हुआ, और परमात्मा ने इनको जस्टिस और जजमेंट की एनर्जी में क्यों डाला। जजमेंट यानी इनकी परीक्षा ली गई, जस्टिस यानी कि इनको कर्मा फेस करवाया था। बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में करते क्या हो, कर्मा ही तो फेस करते हो। जो ट्रिगर्स आपको मिलते हैं वो उसके बाद आपकी पर्जिंग होती है, आप रोते हो, चिल्लाते हो, तकलीफ में जाते हो, तो हो क्या रहा है, आपकी क्या हो रही है वहाँ पर? पर्जिंग हो रही है तो आपका कर्मा ही तो रिलीज हो रहा है, क्योंकि जब आप रोते हो तो क्या बोलते हो ईश्वर से? यही तो बोलते हो कि किस कर्म की सजा दे रहे हैं, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मुझे इतनी तकलीफ क्यों देते हैं लोग, मुझसे ऐसे बोलकर क्यों निकल जाते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रिगर्स मिलना मतलब क्या, कर्मा रिलीज होना। ठीक है, तो वो आपको कार्मिक लेसन समझ लीजिए, कर्मा ट्रिगर समझ लीजिए, सब इकट्ठे चलता है। तो यहाँ पर इस पर्सन के साथ भी सेम चीज़ें हुई हैं, और इंसान को ऐसा लगता है कि ईश्वर मेरी परीक्षा बहुत ज़्यादा ले रहा है, मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। तो सारी चीज़ें इकट्ठे चलती हैं पैरेलल में, यानी कि आपको वही सेम चीज़, वही सेम ट्रिगर, आपको कार्मिक ट्रिगर लगेगा, कार्मिक लेसन लगेगा, आपको ईश्वर का पनिशमेंट लगेगा, या फिर ईश्वर की परीक्षा लगेगा, या फिर आपको लगेगा कर्मों की सज़ा मिल रही है। ठीक है, या फिर आपको दुनिया के असली रंग समझ में आएँगे। ठीक है, आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसी को कहते हैं ऑल्सो। उसी समय में आप अपने सारे लेसन्स लर्न करते हो, तो आपके अंदर जो सुधार आता है वो सेम चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं, सारी चीज़ें। तो ये भी इस पर्सन के साथ चल रहा है, और इनको मतलब यहाँ पर ऐसा फ़ील होता है कि मुझे जजमेंट क्यों दी गई, ठीक है? मेरी परीक्षा यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यों ली गई? इसीलिए ली गई कि आप सामने वाले को कितना चाहते हैं, ज़रा हम भी तो देखें। वो प्रकृति किसी एक को टेस्ट नहीं करती, बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। लोगों को लगता है कि डीएफ को टेस्ट किया जाता है, या फिर उसको ही टेस्ट किया जाता है। अगर हम भगवान शिव और माँ शक्ति की भी कहानी देखेंगे, तो वहाँ पर माँ शक्ति ने भले ही तपस्या की थी, पर वेटिंग एनर्जी में तो भगवान शिव भी थे, इंतज़ार तो वो भी कर रहे थे। ठीक है, उसी तरीके से आप जब इनर वर्क करते हो तो सिर्फ आपकी टेस्टिंग नहीं हो रही है, वहाँ पर इनर वर्क जब आप करते हो तो वहाँ पर आपके पार्टनर को भी ट्रिगर्स मिलते हैं, उनको भी प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उनको भी तोड़ा मरोड़ा जाता है, आपकी एनर्जी तक लेकर आया जाता है, बैलेंस किया जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको ही पनिशमेंट मिली है, ठीक है? दोनों को मिलती है और दोनों की परीक्षा होती है, ऐसा कभी नहीं होता। जब हम माँ सीता और भगवान राम की बात करते हैं, तो माँ सीता जब वन में गई थीं, डेफ़िनेटली वहाँ पर भगवान राम भी एक वन की ज़िंदगी ही काटे थे, महल में होते हुए भी, ठीक है? हम राधे कृष्ण की बात करते तो वहाँ पर भी आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही परीक्षा देता है, ठीक है? तभी तो कहते हैं लव जो होता है वो 2 लोग के बीच में होता है, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है लवर्स की वो यही दिखा रही है, एंड यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इसकी वजह से फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। पर यहाँ पर अगेन इस पर्सन की एनर्जी है कि या तो हर्मिट एनर्जी में रह लूँगा या रह लूँगी, या फिर मुझे मेरा मन का चाहिए, ठीक है? या तो मैं अकेले रहूँगा या फिर मैं अपनी लाइफ़ के अंदर वहाँ रहूँगा जहाँ मुझे अच्छा लगता है। टॉक्सिसिटी को नो बोला है इस पर्सन ने भी। टॉक्सिसिटी में कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। आज के टाइम में इतना ज़्यादा झंझट बवाल है टॉक्सिसिटी में रहना। थोड़ी बहुत खुशी के चक्कर में इंसान हर मिनट, हर सेकंड टॉर्चर होता है। तो उससे तो उसे अच्छा लगता है कि भाई मैं टॉक्सिसिटी में रहने की बजाय अकेला रह लूँ, ठीक है? अकेले कम से कम आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपको चीज़ें हैं, जो भी आपका सोल पर्पस है, वो जो भी चीज़ें आप करते हो, वो कम से कम आपको एक तरीके से सुकून तो देता है। किसी टॉर्चर और टॉक्सिसिटी में रहने से वो ज़्यादा बेहतर है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है आपकी। सो यहाँ पर एनर्जी है इस पर्सन की कि बस मूव ऑन कर जाऊँ, निकल जाऊँ मैं यहाँ से, मुझे नहीं रहना है, ठीक है? यहाँ पर नहीं रहना है। एंड जैसे आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हो ना, जैसे इस पर्सन को डिवाइन टाइमिंग वर्ड पता नहीं मालूम है कि नहीं, बट ये पर्सन आपसे दोबारा से मिलने का वेट करते हैं, ठीक है? जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक बार, बस एक बार, कैसे भी टाइम इस पर्सन को आपसे एक बार तो ज़रूर मिलाएगा, एक बार तो आपका और इनका मिलना दोबारा ज़रूर होगा। डेस्टिनी प्लान, इस पर्सन को फील होता है कि गॉड का ऐसा प्लान ज़रूर होगा जहाँ पर आप दोनों एक बार फिर से मिलेंगे। तो आप जैसे डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हो, ये पर्सन दोबारा मिलने का वेट करते हैं। मिलने का मतलब सिर्फ मिलना नहीं, मिलने का मतलब है कि
प्रकृति एक बार आप दोनों को फिर से मौका दे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, बातचीत करने का। ये इस पर्सन को फील होता है कि ये काम बस हो जाए कैसे भी करके। इसके लिए जो भी पनिशमेंट इस पर्सन को मिल रही है राइट नाउ, जो भी इनको फील होता है, कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को भी झेलते जा रहे हैं अपना कर्म समझ के, लाइक कि ठीक है कर्म की सजा है, कर्म की सजा है, ऐसा। ओके। बाकी यहाँ पर एनर्जी आ रही कि काश काश एक बार ऐसा हो जाए कि आप इस पर्सन को मिल जाएं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको सॉन्ग बताया था वो इस रीडिंग पे टोटली रेजोनेट करता है। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की मैसेज क्या आ रहे हैं। Okay. It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. यहाँ पर एंजल्स ने आपको और आपके पर्सन को सेम चीज़ बोल के रखी है कि इस समय ज़रूरी कि आप दोनों थोड़ा दूर दूर रहें और अकेले समय व्यतीत करें और खुद पर फोकस करें। ठीक है, ये एंजल्स का मैसेज आ रहा है क्योंकि उन्होंने आपको फ्रीडम दे रखी है दोनों को कि थोड़ा सोचो समझो। ठीक है, थोड़ा एक दूसरे की कदर करना सीखो, देन कनेक्शन में आओ। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। फ्रीडम में आओ, बंद 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 के मत रहो कि मुझे तो ये तो करना ही पड़ेगा। वैसे दोनों को यूनिवर्स फ्रीडम में लेकर आना चाहता है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेटवे ऑफ दिस। यहाँ पर एक लेसन आप दोनों को जो दिया जा रहा है यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से, वो ये कि अपने दिल की सुनो। दिल की जो आवाज़ होती है वो आत्मा से आ रही होती है, दिमाग की जो आवाज़ होती है वो आपकी कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक थॉट पैटर्न से आ रही होती है। तो ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, ऑलवेज फॉलो योर सोल, ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूशंस। ओके, डेफिनेटली क्लेम दिस रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।